जय श्री राम। आपके लिए साइंस का एक बहुत अच्छा विषय है जिसमें विद्यार्थियों को अनेक बार समस्या आती है कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, घनत्व क्या है, आयतन क्या है। ये विषय आज मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। ये विषय आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर लाभ पहुंचाएगा। आशा है आप इस विषय को ध्यानपूर्वक समझोगे। द्रव्यमान क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा। तो जो पदार्थ की जो क्वांटिटी है वो आपका द्रव्यमान में काउंट होती है। दूसरे शब्दों में द्रव्यमान किसी वस्तु की सामग्री की कुल मात्रा को दर्शाता है, यानी इसको मास कहा जाता है। मास, इसको किलोग्राम में नापते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक एसआई की इसकी इकाई है किलोग्राम। तो द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, वो उसका आपका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या आपकी? किलोग्राम। पदार्थ की व्याख्या, द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। तो वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, ये आपकी द्रव्यमान है। द्रव्यमान किसी वस्तु की एक मूलभूत विशेषता है जो यह स्थान या गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होता। भार किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह बल है, जबकि द्रव्यमान वस्तु की क्या है? मात्रा। उदाहरण, एक पुस्तक का द्रव्यमान उसके भार से ज्यादा होता है, ठीक, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है, जबकि द्रव्यमान केवल पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान तो हो गया आपका मात्रा, और भार हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला एक तरीका से बल ही हो गया, ठीक। तो भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला बल है। क्या है आपका? भार। तो अगर कोई आपसे पूछे द्रव्यमान क्या है? मास किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, यानी कुल मात्रा को दर्शाता है। इसकी इकाई क्या है? किलोग्राम, द्रव्यमान की। और भार क्या? भार किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बल है वही एक तरीका से भार है। द्रव्यमान वस्तु की मात्रा है। चांद पर भार बदल जाता है क्योंकि चांद की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी की 1/6 है। तो भार ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पे। और द्रव्यमान क्या? पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व का माप है, अर्थात किसी वस्तु को स्थिर या एक समान गति में रहने की क्षमता। जैसे कोई वस्तु बिल्कुल स्थिर है, एक जगह बिल्कुल विराम अवस्था में है, वो आपका जड़त्व है, या एक जैसी गति में रह रही है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु की किसका माप है? जड़त्व का माप है, इनर्शिया। बल का नियम, न्यूटन की गति का सेकंड रूल, बल आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। F बराबर ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक आपका सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान और ऊर्जा, एनर्जी के बीच एक संबंध है। इसे आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc स्क्वायर में दर्शाया गया है। तो भौतिकी में जड़त्व का क्या महत्व है? तो द्रव्यमान किसी वस्तु की किसका माप है? ये बहुत बार पेपर में आता है, जड़त्व का माप है।
जड़त्व का मतलब होता है एक ही अवस्था, यानी स्थिर है तो स्थिर है, या एक समान गति में रहने की क्षमता, वो आपका जड़त्व है, इनर्शिया। तो बल का नियम क्या है? फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम भी है। क्लियर? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसके अनुसार बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। सापेक्षता का सिद्धांत आपका आइंस्टीन ने दिखाया, E बराबर mc स्क्वायर, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, ये आपका आइंस्टीन ने बताया, सापेक्षता का सिद्धांत। भार और द्रव्यमान के बीच मुख्य अंतर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भार और द्रव्यमान के बीच मुख्य अंतर, द्रव्यमान तो किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा का माप है, और भार किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाए गए बल का माप। तो भार बदल जाता है, यहां भार कुछ और है, चांद पे भार कुछ और है। क्यों? चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। ठीक, पदार्थ की मात्रा कभी नहीं बदलती, भार बदल जाएगा। तो भार क्या है आपका? ये आपका गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल। तो चांद पर भार बदल जाता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अगर अब इतनी बड़ी फुटबॉल है तो चांद पे वो इतनी ही बड़ी रहेगी। तो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा और भार गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल का माप, ये भार है। ठीक, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी मात्रा है, दिशा नहीं होती द्रव्यमान की, जिसका अर्थ है केवल मात्रा मात्रा परिणाम है, और भार एक सदिश राशि है। जब कोई चीज है उसमें दिशा भी है और उसकी मात्रा भी है, तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों है वो आपका भार है। लेकिन आप नेचुरल बात है, द्रव्यमान की आपकी दिशा नहीं होगी, वो आपकी अदिश राशि है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप है। द्रव्यमान यह किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, और यह स्थान के साथ कभी भी नहीं बदलता। इसे किलोग्राम में नापते हैं। किसको? आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपका अदिश और भार आपका सदिश, यानी दिशा और मात्रा दोनों भार में, और द्रव्यमान में आपका केवल और केवल आपका परिणाम है, दिशा नहीं होती द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान आपकी अदिश और भार आपकी सदिश। भार किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण लगाए गए बल का माप, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु का वजन होता है। यह स्थान के साथ बदलता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल हर जगह एक समान नहीं होता। इसे न्यूटन में नापते हैं भार को। यदि आप पृथ्वी पर और चांद पर किसी वस्तु का द्रव्यमान मापेंगे तो समान रहेगा, मास। लेकिन यदि आप पृथ्वी पर और चांद पर किसी वस्तु का भार नापेंगे तो अलग अलग होगा। क्यों? चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है। क्लियर? तो भार तो आपका गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड होता है, और द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड नहीं होता। द्रव्यमान एक मात्रा है, और भार ये इसे बल का माप समझ लो, एक तरीका से गुरुत्वाकर्षण बल का माप। तो यहां के भार में और चांद के भार में अंतर आएगा, क्योंकि यहां की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी में अंतर है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 है, लेकिन द्रव्यमान उतना का उतना ही रहेगा। मान लो आप किसी तरबूज को वहां ले जाते हो तो उसका आकार तो उतना का उतना ही रहेगा,
लेकिन भार में परिवर्तन आ जाएगा। तो भार आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल का माप है और द्रव्यमान आपका कभी भी नहीं बदलता। एक क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान और आयतन में क्या फर्क है। बहुत अच्छा, द्रव्यमान और आयतन, वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम, दो अलग अलग अवधारणा है। द्रव्यमान में किसी पदार्थ की मात्रा को दर्शाते हैं, पदार्थ की मात्रा, जबकि आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा। मान लो ये आपका कमरा है, इस कमरे में आप बोरियां भर दो, बोरियां, तो बोरियों के द्वारा इस कमरे में जगह घेरी गई, तो वो क्या है, उसका वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान की मात्रा। मान लो आपने गिलास लिया, खाली है, उस गिलास में हमने पानी डाल दिया, पानी के द्वारा जो एरिया घेरा गया है उसको क्या कहते हैं हम, घेरा गया। ये इंपॉर्टेंट है, घेरा गया स्थान, ये आपका आयतन है। आयतन का मतलब है उसने कितना एरिया उसमें घेरा है। और द्रव्यमान आप सभी जानते हो, ये पदार्थ की मात्रा है। क्या है आपकी, पदार्थ की मात्रा। क्लियर। द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, इसे किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं। उदाहरण के लिए गेंद का द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा को बताता है। कोई गेंद है, उसके अंदर कितनी मात्रा में रबड़ है, ठीक, प्लास्टिक है वो। और आयतन, आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए त्रिआयामी स्थान की मात्रा, कितना एरिया उसने घेर रखा है। तो गेंद का द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा और आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा, ये फर्क है। आयतन को नापते हैं आपका घन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर की 3, या घन मीटर में, मीटर की 3। जैसे कि एक बास्केटबॉल का आयतन वह है जितना वो स्थान घेरा हुआ है। तो बास्केटबॉल का आयतन स्थान वह है जो स्थान उसने घेर रखा है, जो स्थान उसने घेर रखा है। तो द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा, जबकि आयतन स्थान की मात्रा, ये फर्क है। ठीक। द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, जबकि आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को। द्रव्यमान और आयतन के बीच संबंध घनत्व से भी परिभाषित होता है, घनत्व, डेंसिटी। जो द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। घनत्व का जो फार्मूला होता है डेंसिटी का, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो द्रव्यमान बटे आयतन, ये आपका घनत्व है। द्रव्यमान और आयतन दोनों भौतिक मात्रा है जो किसी वस्तु में अलग अलग जानकारी प्रदान करती है। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा को दिखाता है, जबकि आयतन स्थान की मात्रा को दिखाता है। किसकी, स्थान की मात्रा। घनत्व और भार, ये दोनों ही पदार्थ के गुण हैं, लेकिन अलग अलग अवधारणा है। घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान है, यानी जो स्थान उसने घेरा हुआ है उसमें जो द्रव्यमान है वो आपका घनत्व, यानी जो अणुओं का खिंचावबल। जबकि भार पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो आप सभी जानते हो। और डेंसिटी क्या है, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान। तो आयतन में द्रव्यमान, ये आपका घनत्व है। आयतन में द्रव्यमान, वॉल्यूम में मास का होना। घनत्व किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान होता है। तो आयतन में द्रव्यमान, ये आपका घनत्व है। जैसे कि इसमें आप पानी भर दो, या किसी बीकर में आप पानी और शहद भर दो, तो उस बीकर का जो आयतन और उसमें उसका घेरा, तो आयतन में द्रव्यमान, शहद के अणु किस तरीके से घेर रहे हैं और पानी के अणु किस तरीके से, किसके अणु का खिंचाव बल कितना है। ठीक। तो
शहद भारी, पानी हल्का। तो दोनों के घनत्व में क्या है? अंतर। तो आयतन में द्रव्यमान, ये आपका घनत्व होता है। आयतन में द्रव्यमान, एक ही आयतन में कितना द्रव्यमान मौजूद है। जैसे कि शीशा पानी की तुलना में अधिक घना है, क्योंकि एक ही आयतन में शीशा अधिक द्रव्यमान रखता है। आयतन सेम है लेकिन द्रव्यमान अधिक रखता है। शीशा पानी की तुलना में अधिक घना है, क्योंकि द्रव्यमान क्या रखता है? आपका ज्यादा रखता है। भार आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जो वस्तु कितनी भारी है, भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो भार क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल पे निर्भर करता भार। ठीक है, तो भार किसी पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। भार यह बताता है कि कोई पदार्थ कितना भारी है। तो भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास दो अलग अलग धातु के ब्लॉक हैं, तो घनत्व आपको बताएगा कि कौन सा धातु ब्लॉक अधिक सघन है, डेंसिटी, यानी उसके अणुओं का खिंचाव बल कितना पास पास है। और यदि अगर आपको यह बताना है कि कौन सा धातु ब्लॉक अधिक भारी है, तो आपको भार का उपयोग करना पड़ेगा। संक्षेप में, घनत्व पदार्थ की सघनता है, जबकि भार पदार्थ का भार है। आपको आज की ये साइंस बहुत अच्छी लगी होगी, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।